फुल्कियाँ जो हम बनाते हैं, मीठी फुल्कियाँ जो बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। देखिए अंदर तक कैसा जाल बुना हुआ है, इतनी ज़बरदस्त सॉफ्ट मज़ेदार। और यहाँ पे हमने बनाई है पकौड़ियाँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो ये देखिए, तो इतनी ज़बरदस्त बनेंगी। मेथड से बनाएंगे दो रेसिपी। आज की वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज फुल वॉच वीडियो करना है, कितने बेसन से कितनी पकौड़ियाँ और फुल्कियाँ तैयार होती हैं, कैसे महफूज करना है, कितनी देर के लिए, कितना घी लगेगा, सब बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। गाइड करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ, जो कि फुल रमज़ान के लिए आपके लिए काफ़ी होगी। तो इस रेसिपी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियो को देखना होगा, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से लाने की। तो चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ। हमने ले लिया है जी 1 किलो बेसन। तो बेसन को अच्छे से छान लेंगे, इसकी सफाई लाजमी है। एक बड़ा बोल ले लेंगे, इसी में हम छानेंगे। अब हमने क्या करना है, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक का, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा येलो फूड कलर, 1/2 टीस्पून अजवाइन। तो अजवाइन को चाहे तो आप ऐसे हाथों पे डाल के इस करके डालें। एक तो ये हाजमा अच्छा रहेगा फ्राई हर चीज़ के लिए। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेजरमेंट वाला कप लेंगे, फुल गाइड करेंगे कि कितना पानी जाना है। आपके सामने सारा बैटर बनेगा। तो बैटर में टोटल मेरे तो गए हैं जो 5 कप मेजरमेंट वाले गए हैं। तो आपने भी बहुत तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसको बैटर को बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और इसे मिक्स करते जाना है बीटर से, हैंड बीटर से। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सी, ये बहुत ही अच्छा बैटर मेरा जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसे 5 से 6 मिनट बहुत अच्छे से बीट करना है। बीट जितना अच्छा करेंगे ना उतना ही बैटर अच्छा होगा। तो इसे बहुत ही अच्छे से बैटर को रेडी करने के बाद हम देंगे रेस्ट 10 से 15 मिनट के लिए। आफ्टर 15 मिनट फिर हमने एंड पे क्या डाला है, मीठा सोडा। जी हाँ, मीठा सोडा जाएगा 1 kg में 1/2 टेबल स्पून। इसको भी अब मिक्स करेंगे और कम से कम भी 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से बीटर से इसे भी मिक्स करना है। हमने बहुत अच्छे से बीट करना है। बहुत ही स्मूथ सी अच्छी सी हमारी रेडी हो चुकी है यहाँ पे बैटर। तो अब हमने इसे बनाना है कैसे है, किसके साथ, वो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से देखिएगा। आज आपके घरों में, सभी के घरों में हाँ होते हैं काफ़ी चावल पकाने वाले, खाना पकाने वाले। ये वाले मोटे वाले आपने लेने हैं जिनके मोटे होल हों, ठीक है। बड़े वाले होल हों, दोनों तरफ से ये यूज़ होता है। यहाँ से गोल वाली बूंदी निकलती है जो कि बारीक होती है और गोल होती है। यहाँ से निकलती है जो हम बाहर से दही भल्ले वगैरह खाते हैं, वो वाली बूंदी जो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये मैं वाली साइड यूज़ कर रही हूँ। एक मैंने रख दिया है देगचा, कढ़ाई, चूल्हे पे गर्म होने के लिए घी। तो यहाँ पे अब कैसे बनाएंगे वो आपने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से देखना है। घी बहुत ज़रूरी है कि गर्म होना चाहिए। घी अच्छे से जब गर्म हो जाए और हाई फ्लेम पे इसको आपने डालना है, आराम आराम से डालते जाएंगे। तो और घुमा कर एक ही जगह पे अगर आप स्टिल रहेंगे तो क्या होगा, हमारी जो पकौड़ियाँ वो सारी आपस में जुड़ जाती हैं। तो वो जुड़नी नहीं चाहिए। वैसे तो इशू कोई नहीं है, लेकिन अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए हम बड़ी खूबसूरत सी पकौड़ियाँ बना रहे हैं। अगर मेरी तमाम बहनें बेटियाँ और मेरे भाई परदेसी बेटे देख रहे हैं गौर से, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत ही अच्छी सी घर पर बनाएंगी पकौड़ियाँ और फुल्कियाँ, जो कि एक मेथड से मैं बना रही हूँ, 2 रेसिपियाँ। इंशाल्लाह ताला तमाम रमज़ान आराम से बैठ कर खाएँगे और इबादतों का भी ज़ोर होगा और रोज़ों का भी ज़बरदस्त सी रौनक होगी और हमारा टाइम वेस्ट कम होगा जब ऐसे छोटे छोटे काम हम पहले ही रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, जितना हमारा गया इनफ, बाकी हमने समेट लिया है। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई भर गई है पकौड़ियों से। 1 से 1.5 मिनट आपने स्पैचुला नहीं चलाना और हाई फ्लेम पे ही रखना है इसे। तो ये बहुत ज़रूरी है, पॉइंट आपने याद रखना है। 1 से 1.5 मिनट ना स्पैचुला चलेगा, ना ही इसकी फ्लेम हाई से नीचे होगी। यहाँ पे अब मैंने 1.5 मिनट के बाद स्पैचुला चलाना है और फ्लेम को कर लेना है लो टू मीडियम। इससे क्या होगा, आपका लॉन्ग टाइम के लिए आपकी जो पकौड़ियाँ वो सेव होने के लिए रेडी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक जाती हैं और क्रिस्पी हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपने लॉन्ग टाइम यानी कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना
रखनी है। तो फिर यहाँ पे आपने लो टू मीडियम 2 मिनट लाजमी पकाना है। तो टोटल जो मैक्सिमम मेरा टाइम इस पे पकाने पे आया है एक पूर को, तो वो मेरा 4 से 5 मिनट लगे। ठीक है, फ़र्स्ट मैंने 1.5 मिनट रखा इसे हाई फ्लेम पे, उसके बाद लो टू मीडियम पे 2 मिनट, और जब निकालेंगे तब भी हाई फ्लेम पे ही निकालेंगे, वरना ये जो पकौड़ियाँ होती हैं, बेसन होता है, ये सारा घी जो है ऑब्ज़र्व कर लेता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए जब निकालें तब भी इसे हाई पे ही निकालें, जब डालें तब भी हाई पे ही निकालें। ठीक है, ऐसे ही ये सारे मैं निकालूँगी, इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करूँगी फुल। तो अगर मैं भी आपको कुछ समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी तमाम बहनों बेटियों के, सबके भाइयों के कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ, उनके जवाबात भी देती हूँ। तो आपने ऐसे ही ये सारी बनानी है, और कैसे सेव करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत ईजी है भाई, मेरे सालों साल का तजर्बा है, मैं इतने सालों से बना रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों बेटियों के साथ भी अपनी ये इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है वो ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि रमज़ान में हर घर में ये चीज़ें बनती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी, जब घी फुल गर्म होता है तो ये फ़ौरन से अंदर जाकर तो फूल कर ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, और फ़ौरन से स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं। अगर घी ज़्यादा गर्म हो तो बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, स्पीडली बनती हैं। और जब हम इन्हें एक ही साइड पे करेंगे तो फिर वो जुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ऊपर का जो स्पून है ना, जिसमें होल है और आप बना रहे हो, उसे आप घुमा के ही यूज़ करेंगे, ताकि सारी कढ़ाई में ये फैल जाए और बहुत ही अच्छे से बने। तो ऐसे ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पे याद रखिए, बेसन हमारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। स्पेशली उसमें निशानी क्या है वो मैं आपको बताऊँगी। एक तो इसकी खुशबूदार होना चाहिए बेसन जो है, दूसरे उसका कलर जो है वो येलो होना चाहिए, वाइटनिंग ज़्यादा उसमें नहीं होनी चाहिए। वो क्या होता है, उसमें मैदे की मिलावट हुई होती है। ठीक है, तो अगर आपकी बेसन अच्छा होगा ना तो बहुत ही अच्छी सी आपकी पकौड़ियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही दोबारा हम वही सेम मेथड होगा कि फ़र्स्ट 1.5 मिनट हाई फ्लेम, नेक्स्ट 2 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम, एंड पे बिल्कुल फिर से हाई फ्लेम। अब यहाँ पे आधी हम बना चुके हैं पकौड़ियाँ, तो आधी मैं बना रही हूँ फुल्कियाँ। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे मैंने 1/4 कप ले लिया है ऑयल का। इसे बहुत ही अच्छे से इस बैटर को हमने मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये यकजा होना चाहिए। बहुत ही स्मूदी सा, बहुत ही शाइनी सा, ज़बरदस्त सा हमारा ये बैटर रेडी होगा। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट मज़ीद मैंने इसको बहुत अच्छे से बीट करना है। जब ये अच्छे से बीट हो जाए तो हमने क्या करना है, इसका तरीका भी अब थोड़ा चेंज होगा। थोड़ा सा इस पर टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत मज़े की बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे टोटली चेंज है। यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने डालना है। ठीक है, बिल्कुल भी हाई या मीडियम फ्लेम कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। तो जो छोटा खाने का चम्मच होता है ना, एक बड़ा खाने का चम्मच होता है चावल, एक छोटा चम्मच होता है चावल खाने वाला, तो उससे मैं हाफ़ डाल रही हूँ ये बैटर जो है। तो आप देख सकते हैं ये कितने गुना ये बढ़ जाता है, कितना फूल जाता है पॉपकॉर्न की तरह माशाल्लाह। तो छोटा छोटा डालते हैं और इतना इतना बड़ा हो जाता है ये। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप अगर चाहें तो इससे भी छोटी बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आराम से बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे बनाएंगे, क्योंकि ये एक एक डाली जाती है। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो आप जानते हैं कि एकदम से हम ज़्यादा कर नहीं सकते, इसे एक एक डालना होता है। तो इस वजह से इनके जलने का डर होता है, इसलिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे डालेंगे। और जब डाल चुके, कढ़ाई हमारी इनफ हो गई है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने इसे लो टू मीडियम पे कर लेना है, इससे ज़्यादा फ्लेम नहीं होगी। और वही मेथड है कि जब फिर ये हो जाएंगी, यानी कि गोल्डन सी खूबसूरत सी दोनों तरफ से अच्छे से, तो फिर हमने इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि मेरा 1 किलो बेसन था और 1 किलो ही इसमें मेरा टोटली घी लगा। ठीक है, दोनों मेथड में टोटल मेरा 1 किलो घी इसमें यूज़ हुआ। 5 कप मेरे पानी के यूज़ हुए बैटर बनाने में। और जो इनका वेट हुआ, फुल्कियाँ जो हैं जो मैं बना रही हूँ, ये मेरी बनी है 760 ग्राम। जी हाँ, ये तैयार होने के बाद 760 ग्राम मेरी फुल्कियाँ बनी हैं। और जो पकौड़ियाँ जो मैं पहले बना चुकी हूँ, उनका जो टोटल वेट आया वो बना 720 ग्राम। जी हाँ,
720 ग्राम्स। तो मैंने आपको सब गाइड किया, सारा बता दिया है कि किस पे कितनी लागत आई है। इससे क्या होगा कि आपका एक माइंड बन जाएगा और आपको पता होगा कि हमारा घी कितना लगना है, हमारा बेसन कितना लगना है, इसमें पानी कितना जाना है। तो इंशाल्लाह ताला पूरा महीना आप आराम से बैठ कर खाएँगे। और ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है। ऐसे ये कलर आता जाएगा, मैं निकालती जाऊँगी और नेक्स्ट डालती जाऊंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी पकौड़ियाँ और हमारी बन चुकी हैं फुल्कियाँ। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ आपने बहुत ही अच्छा सा कमेंट लिखना है और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे अब इनको सेव करने का तरीका, तो ज़िपर बैग तो हर एक के पास होते हैं, बहुत सस्ते से हम बाय कर सकते हैं। तो इनमें डाल के अच्छे से एयर निकाल के ज़िप को हम लॉक कर देंगे और कहीं पे भी रख सकते हैं। 6 महीने ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं, ना जायका ना ही इनका टेस्ट ना कलर, ठीक है, ये ख़राब नहीं होंगी। इनको ठंडा होने के बाद सेव कर लीजिए और कहीं पे भी रख लें, फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी इजी, इतनी मज़ेदार और इतनी फ़ायदे वाली रेसिपी अगर आपको घर बैठे खुद बना लें और पूरा रमज़ान मज़े से खाएं तो और क्या चाहिए। तो मेरी तरफ़ से तमाम अहले इस्लाम को, तमाम अहले मोमिनीन को रमज़ानुल मुबारक की मुबारक हो। तो रमज़ान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आ रहा है और हम उसकी तैयारियों में फुल बिज़ी हैं। तो इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट